हेलो फ्रेंड्स। तो आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आकाश महाभूत। ठीक है। पहले के जो महाभूत हैं वो हमने नेक्स्ट वीडियो में देख लिए हैं। अब हम देखने जा रहे हैं आकाश महाभूत, जिसमें सबसे पहले देखेंगे आकाश महाभूत की व्याख्या। ठीक है। आकाश शब्दात्व अभिसंबंधात आकाश। ठीक है। किसके अकॉर्डिंग दिया गया है ये दिया गया है प्रशस्त पाद के अकॉर्डिंग, अर्थात शब्दत्व इस जाति से समवाय संबंध से रहने वाला द्रव्य क्या कहलाता है? आकाश कहलाता है, आकाश महाभूत कहलाता है। और यह जो आकाश महाभूत है वो कहता है अमूर्त एवं नित्य द्रव्य है। अभी तक हमने जो पढ़े थे, जो चारों महाभूत पढ़े हैं, वो कहते थे वो जो महाभूत हैं वो मूर्त एवं नित्य द्रव्य थे। ठीक है। लेकिन जो आकाश महाभूत है वो अमूर्त एवं नित्य द्रव्य है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लक्षण। शब्द गुण क्रम आकाशम तर्क संग्रह के अकॉर्डिंग तच्च एकम विभु नित्यम चा, अर्थात एक एवं विभु और नित्य द्रव्य होता है। एक होता है, ये जो श्लोक है ये इंपॉर्टेंट है, तच्च एकम विभु नित्यम चा, अर्थात एक होता है, विभु है, विभु का अर्थ होता है महत्व। ठीक है। और नित्य। नेक्स्ट है वेदांत दर्शन के अकॉर्डिंग निष्क्रमणम प्रवेशनम इत्य आकाशस्य लिंगम। ठीक है। अब देखते हैं शब्द गुण के लक्षण। स्रोत ग्राहो गुण शब्द आकाश मात्र वृत्ति सा द्विविधा तन ध्वन्यात्मको वर्णात्मको वर्णात्मकश्चति तत्र ध्वन्यात्मको धैर्याद्यो वर्णात्मकः संस्कृत भाषा आदि रूप। ये किसके अकॉर्डिंग दिया गया है? तर्क संग्रह के अकॉर्डिंग। अब हम इसकी हिंदी देखते हैं। नेक्स्ट है इसमें स्रोत इंद्रिय ग्राम्य गुण को शब्द गुण कहते हैं। स्रोत के द्वारा कौन से गुण का ग्रहण किया जाता है? शब्द गुण का। ठीक है। कौन सी इंद्रिय? स्रोत इंद्रिय। और शब्द गुण का ग्रहण करता है, केवल आकाश में होता है। और यह गुण जो है शब्द गुण किस में पाया जाता है? केवल आकाश में पाया जाता है, आकाश महाभूत में पाया जाता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं शब्द गुण के प्रकार। दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ध्वन्यात्मक और वर्णात्मक। ध्वन्यात्मक अर्थात भैरी, शंख इत्यादि वाद्यों से निर्मित जो शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं? ध्वन्यात्मक कहलाते हैं। नेक्स्ट है वर्णात्मक। वर्णात्मक जो होते हैं, जैसे कि कंठ से संस्कृत भाषा रूप में उत्पन्न जो वर्ण होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वर्णात्मक शब्द कहलाते हैं। ध्वन्यात्मक जो होते हैं वो वाद्य यंत्रों से उत्पन्न होते हैं, और वर्णात्मक जो होते हैं वो कंठ से उत्पन्न होते हैं। ठीक है। ये मेन डिफरेंस है इनमें। नेक्स्ट है इसमें आकाश शब्द की उत्पत्ति का समवायी कारण। आकाश शब्द की उत्पत्ति का समवायी कारण, आकाश जो शब्द उत्पत्ति का समवायी कारण है। ठीक है। आकाश महाभूत, इसमें ये बताया गया है कि जो आकाश महाभूत है वो शब्द उत्पत्ति का समवायी कारण है। यानी आकाश या स्पेस या खाली स्थान जो होता है वहीं पे क्या होती है? शब्द की उत्पत्ति होती है। जहां पे खाली स्थान या स्पेस नहीं होगा वहां पे शब्द की उत्पत्ति नहीं होती है, ऐसा कहने का तात्पर्य है। यानी समवायी कारण है। जहां पे खाली स्पेस या स्थान होगा वहां पर ही समवायी कारण से शब्द की उत्पत्ति होती है। ठीक है। नित्य संबंध है वो शब्द और आकाश के बीच में। कारण भेद से शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? संयोगज, विभागज और शब्दज। संयोगज होता है ताली बजाना, जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं इसके। संयोगज का अर्थ होता है ताली बजाना। तो जब दो हाथों का योग होता है तभी तो ताली बजती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? संयोगज शब्द कहते हैं। विभागज शब्द होता है पृथक होना। ठीक है। पृथक होने पर जो शब्द की उत्पत्ति होती है उसे हम क्या कहते हैं? विभागज कहते हैं। जैसे कि कागज का फाड़ना, कागज के फाड़ने पर भी क्या होती है? शब्द की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट है शब्दज।
तो जो शब्द बोले जाते हैं, शब्दज में आता है वर्ण उच्चार। ठीक है, शब्दज में क्या आता है? वर्ण उच्चार। नेक्स्ट हम देखते हैं महाभूत की उत्पत्ति। तस्माद् वा एतस्माद् आत्मनः आकाश संभूतः। तैत्तिरीय उपनिषद जो है उसके अकॉर्डिंग आत्मा से आकाश की उत्पत्ति मानी गई है। ठीक है। छंद योग्य उपनिषद में आकाश तत्व ही सभी भूतों का मुख्य आश्रय है। सर्वप्रथम आकाश तत्व की ही उत्पत्ति हुई है। ठीक है। नेक्स्ट है विष्णु पुराण। विष्णु पुराण के अकॉर्डिंग प्रथम शब्द तन्मात्रा की उत्पत्ति हुई और उससे आकाश महाभूत उत्पन्न हुआ। नेक्स्ट है ऋग्वेद। ऋग्वेद के नारदीय सूक्त में वर्णन किया गया है कि सृष्टि उत्पत्ति में सर्वप्रथम आकाश की उत्पत्ति हुई है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आकाशस्तु विज्ञा शब्दो वैशेषिक गुण इंद्रिय तु भवेक्षित स्रोतम एकः सन्न्यप उपाधिता। ये किसके अकॉर्डिंग है? मुक्तावली के अनुसार। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं सुश्रुत के अकॉर्डिंग। तो आचार्य सुश्रुत जो है उन्होंने बताया है कि सत्व बहुलम आकाशम, यानी सत्व की प्रधानता किसमें होती है? आकाश महाभूत में बताई गई है। सत्व जो होती है, सत्व की अधिकता किसमें होती है? आकाश महाभूत में होती है। नेक्स्ट है आकाशस्तु विज्ञा शब्दे वैशेषिक गुण कारिकावली के अकॉर्डिंग बताया गया है। अब देखते हैं वेदांत दर्शन। वेदांत दर्शन के अकॉर्डिंग आकाश जो होता है अमूर्त द्रव्य है। ठीक है। जो वेदांत दर्शन है, वेदांत दर्शन के अकॉर्डिंग आकाश जो होता है वो क्या है? अमूर्त द्रव्य है और परमाणु से अनिर्मित है। मतलब ये परमाणु रूप में नहीं होता है। आकाश महाभूत जो है वो परमाणु रूप में नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट है नित्य अनित्य प्रकार नहीं होते हैं। जो आकाश महाभूत होता है, अभी तक हमने जितने भी महाभूत देखे हैं, चारों महाभूत में दो प्रकार आ रहे थे। कौन कौन थे? नित्य और अनित्य। अनित्य में भी तीन थे, शरीर, इंद्रिय, विषय। ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो आकाश महाभूत है, आकाश महाभूत में केवल दो प्रकार नहीं आते। कौन कौन से? नित्य और अनित्य। ये इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे। आकाश यह अनादि अनंत। देखो, अब देखते हैं कि जो आकाश है वो आकाश महाभूत है वो अनादि है, अनंत है। अनादि मतलब उत्पत्ति का कोई कारण नहीं है, अनादि। और अनंत, विभु एक है, विभु। ठीक है। एक और नित्य महाभूत है। जल महाभूत में क्या होता है? जल महाभूत जो है उसमें रूप, रस, स्पर्श, द्रव, स्निग्ध गुण होते हैं। ठीक है। ये लाइन अंडरलाइन करना है कि जल महाभूत जो है वो उसमें रूप, रस, स्पर्श, द्रव, स्निग्ध गुण होते हैं, जबकि रूप आदि चार गुण आकाश में नहीं होते हैं। ठीक है। कौन कौन से चार? रूप, रस, स्पर्श। रूप, रस, स्पर्श, ये जो गुण है, और गंध। यहाँ पे कहने का तात्पर्य ये है कि जो आकाश महाभूत होता है और आकाश महाभूत के बाद जो निचले महाभूत हैं उनमें जो उनके जो क्या गुण होते हैं वो आकाश महाभूत में नहीं होते हैं। जैसे कि रूप, रस, गंध। ठीक है। और स्पर्श, ये जो गुण होते हैं वो आकाश महाभूत में नहीं होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है सांख्य दर्शन। तो सांख्य दर्शन ने शब्द तन्मात्रा से आकाश महाभूत की उत्पत्ति बताई है। एक चीज और है कि जो सांख्य दर्शन है, सांख्य दर्शन ने तन्मात्राएं जो होती हैं, तन्मात्राएं जो हैं पंच तन्मात्राओं से पंच महाभूत की उत्पत्ति का कारण बताया है। ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे शब्द तन्मात्रा है, तो शब्द तन्मात्रा से आकाश महाभूत की उत्पत्ति बताई है। नेक्स्ट है हमारा वेदांत दर्शन। तो और वेदांत दर्शन ने क्या बताया है? पंचीकरण प्रक्रिया के द्वारा महाभूतों की उत्पत्ति बताई है। नेक्स्ट है बाघ इंद्रिय। बाघ यानी होता है वाणी। ठीक है। कर्मेंद्रिय की उत्पत्ति आकाश महाभूत से हुई है।
वहां पे जो अपन ने देखी थी ना वायु में, वो वायु महाभूत से हो रही थी। पानी यानी होती है हस्त, पानी का अर्थ होता है हस्त। हस्त इंद्रिय जो है वो, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी? वायु महाभूत से। जबकि जो बाघ यानी जिह्वा ये बोल सकते हैं, बाघ ये जो इंद्रिय है, कर्मेंद्रिय है, उसकी उत्पत्ति आकाश महाभूत से होती है। ठीक है, नेक्स्ट है शब्द उत्पत्ति न्याय। तो शब्द की उत्पत्ति के न्याय क्या हैं? कौन कौन से? वो बीची तरंग न्याय। बीची तरंग न्याय यानी जल तरंग के समान एक शब्द से दूसरे शब्द की उत्पत्ति होती है। यहाँ पे थोड़ा ये एक्स्ट्रा पॉइंट दिए गए हैं शब्द महाभूत, आकाश महाभूत में, कि शब्द की उत्पत्ति के न्याय कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, पहला है बीची तरंग न्याय और दूसरा है कदम्ब मुकुल न्याय। कदम्ब मुकुल न्याय कौन कौन से? दो हैं, बीची तरंग न्याय और कदम्ब मुकुल न्याय। तो बीची तरंग न्याय में क्या बोला गया है कि जल तरंग के समान एक शब्द से दूसरे शब्द की उत्पत्ति होती है। कदम्ब मुकुल न्याय में क्या बोला गया है कि कदम्ब मुकुल न्याय के कदम्ब मुकुल के समान शब्द सभी दिशाओं को युगपत विकसित और प्रसारित होते हैं। विकसित होते हैं और प्रसारित भी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है महाभूत के गुण। तो आकाश महाभूत के गुण कौन कौन से होते हैं देखते हैं। विशेष या नैसर्गिक या स्वाभाविक गुण जो होते हैं वो शब्द है। महाभूत जो है, आकाश महाभूत का विशेष, नैसर्गिक या स्वाभाविक गुण क्या है? शब्द है। नेक्स्ट है भौतिक गुण या दृष्टलिंग। वो है चरक अनुसार अप्रतिघात। कौन सा है? अप्रतिघात। अप्रतिघात जो गुण है वो चरक के अकॉर्डिंग है। भौतिक गुण जो है वो भौतिक गुण लघु, लघु जो भौतिक गुण है वो भाव प्रकाश जी के अकॉर्डिंग है। ठीक है, नेक्स्ट है सुश्रुत के अकॉर्डिंग सत्व गुण। वैशेषिक दर्शन के अकॉर्डिंग निष्क्रमण प्रवेशन शब्द गुण नहीं बताया है। ठीक है, वैशेषिक दर्शन ने जो आकाश महाभूत है उसका गुण निष्क्रमण और प्रवेशन बताया है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रशस्त पाद के अकॉर्डिंग। तो प्रशस्त पाद के अकॉर्डिंग जो आकाश महाभूत है उसके गुण होते हैं 6। कितने होते हैं? 6 होते हैं। वहां पर कितने थे? वायु महाभूत में 9 थे, फिर उसके बाद 11, फिर उसके बाद 14। ठीक है, और आकाश महाभूत में कितने हैं? 6। शब्द, संख्या, परिणाम, पृथकत्व, संयोग, विभाग। यहाँ पे एक मैन है जो, वो है शब्द। शब्द, संख्या, परिणाम, पृथकत्व, संयोग, विभाग। नेक्स्ट हम देखते हैं शब्द। तो शब्द जो है वो आकाश महाभूत का विशेष गुण होता है। शब्द क्या है? आकाश महाभूत का विशेष गुण होता है। ठीक है, संख्या एक ही होती है, नित्य अनित्य नहीं होता है। जो आकाश महाभूत है, देखो बाकी हमने महाभूत देखे थे वो नित्य और अनित्य 2 प्रकार के थे, लेकिन जो आकाश महाभूत है वो एक ही प्रकार का होता है कि ओनली नित्य। ठीक है, परिमाण यदि देखा जाए तो वो परिमाण भी एक ही होता है, विभु या महत होता है। नेक्स्ट है पृथकत्व, संयोग और विभाग। ठीक है, थैंक यू। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं।